नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपके जॉब, फॉरेन, ट्रैवलिंग, मैरिज और बिजनेस या जॉब में क्या आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा या आपको जॉब कब लगेगा, इन सब के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले आपके हथेली में जो लोअर पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और ये पोर्शन शुक्र और चंद्र के अतिरिक्त आता है। और शुक्र चंद्र कारक होते हैं हमारे मन के, भोग विलास के, सुख सुविधाओं के, लग्जरीज कंफर्ट्स के और यहाँ पर मोह माया के। तो यानी जब भी किसी का नीचे का जोन ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है तो इसे इंस्पिरेशन या मोटिवेशन जोन कहते हैं, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आप हाईली यहाँ पर मोटिवेटेड पर्सनैलिटी के इंसान हैं, लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा रखने वाले रहेंगे, इंस्पिरेटिव पर्सनैलिटी के हैं, लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशंस कैरी करने वाले लोगों में से आप हैं। और जीवन में हर क्षण का मज़ा लेना, अपने लाइफ को दिन प्रतिदिन और बेटर करना और नई या अलग अलग प्रकार की चीज़ों को हमेशा हासिल करने के बारे में सोचना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर यह देता है। यानी ये कंफर्म करता है कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क लाइफ में ज़्यादा प्रेफर करेंगे और बिजनेस या कोई भी ऐसे काम जिसमें आप उस काम के मालिक खुद हों, किसी प्रकार का टाइम लिमिट या बाउंडेशन ना हो उस काम में, तो वो सारे कार्यों में आपको प्रगति अच्छी रहेगी। यानी आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या आने वाले समय में ज़्यादा रहेगी। तो यानी ये जॉब में बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, बट बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है। दूसरा, आपका फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन कनेक्शन आपके काम के रिगार्डिंग रहेगा, क्योंकि आपके हथेली में मून लक लाइन है और मून लक लाइन व्यक्ति को बर्थ प्लेस से दूर लेकर के जाती है करियर के रिगार्डिंग या मैरिज के बाद में, या जो अर्निंग होता है वो फॉरेन लैंड से होता है, या जो अपॉर्चुनिटी है वो बर्थ प्लेस से दूर आती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फॉरेन कनेक्शन ही दे रहा है। दूसरा, इस कंडीशन में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, मनपसंद पार्टनर मिलते हुए देखने को मिलते हैं और पार्टनर के आने के बाद कंफर्ट बहुत लाइफ में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मून कारक है बाहरी दुनिया का, बाहरी लोगों का। तो इस कंडीशन में जितने लाइफ में दूसरे लोग ऐड होते जाते हैं, खासकर परमानेंटली जैसे कि स्पाउस, तो वो अपना लक कैरी करके लाते हैं आपके लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लक मैरिज के बाद में यहाँ पर डेवलप्ड होता है। तीसरा, जितना ज़्यादा दूसरों का सहयोग मिलेगा, जितना ज़्यादा दूसरों से कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज़्यादा दूसरों के काम आएंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य यहाँ पर उत्पन्न और अच्छा होता जाएगा। क्योंकि मून लक लाइन में फॉरेन कनेक्शन जैसा होता है, वैसे ही बाहरी दुनिया लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। चौथा पॉइंट, मन का सारा आप काम अपने लाइफ में कर पाएंगे। चंद्र कारक है मन का, खुद का डिज़ायर या एम्बिशंस का, और ये एटलीस्ट सेटन माउंट तक टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप अपने जो भी डिज़ायर कैरी करना है उसके फाइनल रिजल्ट तक डेफिनेटली पहुंचेंगे और आपके सारे एम्बिशंस कंफर्म होंगे या कंप्लीट होंगे। तो इस प्रकार की लक लाइन बहुत अच्छी होती है, जो लक इंक्रीज करते रहती है, मन का सारा काम करने देती है, सेटिस्फेक्शन इस कंडीशन में मिलता है, ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी देखने को मिलती है, रिसर्च बहुत अच्छा हो जाता है, मदर कनेक्शन अटैचमेंट अच्छा होता है, मैरिड लाइफ अच्छा पाया जाता है। अब इसी चक्कर में यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो देख सकते हैं कि डेवलप बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, या मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। ये दोनों कॉम्बिनेशन लक बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में अच्छा देते, परंतु आप डायरेक्ट बिजनेस में नहीं जाएंगे, आप जॉब में पहले जाएंगे। उसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ कि जब भी आउटर मार्स से सन की तरफ रेखा आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा जीवन में हार्डवर्क को दर्शाती है, कठिन परिश्रम, पराक्रम और मेहनत को दर्शाती है। ये रेखा व्यक्ति को निचोड़ देती है, इतना ज़्यादा मेहनत कराती है। तो जीवन में कोई भी चीज़, पहली बात तो सरलता से मिलना नहीं होता, और इस कंडीशन में इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि आप कोई भी काम अपने हाथ में लेंगे या ड्यूटी लेंगे उसको बहुत शिद्दत से करने वाले रहेंगे। तो ये रेखा बेशक संघर्ष कराती है या संघर्ष करने पर मजबूर करती है अगर व्यक्ति कामचोर हो या अपने काम को टाले। लेकिन अगर काम में आप हमेशा अपने प्रेरित रहे या समय के पहले काम किए या पंचुअलिटी डिसिप्लिन रखे, तो ये रेखा आपको महारत दे देगी उस काम में, तो आपसे ऊपर पोजीशन में कोई होगा ही नहीं। पूर्व पुण्य रेखा में बहुत सारे लोग इस जन्म में अपना हिसाब किताब करने भी आते हैं। तो आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में घटनाएं भी होंगी जिसमें आगे से रह करके आपको स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलेगा या अपने से चीट भी होते हुए पाए जाएंगे। तो ये जब भी कुछ हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाइएगा, क्योंकि वो सब जो कर्माज हैं वो सब क्लियर यहाँ पर हो रहे हैं। दूसरी बात, इस कंडीशन में हार्ड वर्क से ही चीज़ें आपको मिलेगी। भले ही आपका भाग्य बहुत अच्छा जा रहा है, नो डाउट ये पैसा बहुत अच्छा देगा आपको, लाइफ में कंफर्ट बहुत सही देगा, परंतु ये रेखा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप उस काम को डट कर नहीं करेंगे, बहुत यहाँ लगन से नहीं करेंगे, तब तक आपको शुभ परिणाम या फिर नाम, इज्जत, सम्मान या पद प्राप्ति नहीं होगा।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और ये बहुत अच्छी रेखा होती है जो व्यक्ति को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाती है किसी भी काम में। अब यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है एक, और एक माइंड लाइन पे भी निकली हुई है। माइंड लाइन पे जो निकली हुई है उसका एज अराउंड 26 हो जाएगा, और जो लाइफ लाइन से निकली हुई है वो 28 का हो जाएगा। तो यानी 26 और 8 के एज के बीच में जिस भी प्रकार का आपका कोशिश रहेगा, जिस भी प्रकार का आपका प्रयत्न रहेगा, उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाला है। और अगर हम लक लाइन के बिहाफ पे बात करें तो आपकी लक लाइन तो तकरीबन जनरेटेड है, बहुत सारी अनदर लाइंस भी यहाँ जुड़ रही है। तो अलग अलग प्रकार के काम करने के मन को, या एक समय पर एक से ज़्यादा प्रोफेशन या वर्क को करने जैसे योगों को ये इंडिकेट कर रहा है अराउंड 28 के बाद में। और यहाँ जो लक लाइन एक्टिव हो चुकी है वो हो चुकी है आपको 21 के ही आसपास में। तो देखिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है। और फॉरेन कनेक्शन अगर चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप प्रयास करिए, आपको वहाँ से लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इधर भी ट्रायंगल का साइन है जो फॉरेन में खुद की प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। माइंड लाइन की एक शाखा पूरी की पूरी डिक्लाइन है जो डीप थिंकर बनाती है, और एक शाखा स्ट्रेट जा रही है जो प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज करती है। लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है बहुत अधिक मामले में या बहुत स्ट्रांगली, वो 28 के बाद ही हो रही है। तो इस पीरियड में ही मैरिज होगा 28 व प्लस में। और लाइफ लाइन की क्वालिटी यहाँ पर आपकी अराउंड 25 के बाद में चेंज हो रही है स्लाइटली। ये रेखा पहले आपकी लाइफ लाइन है, फिर दूसरी ये रेखा है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ाती है। तो पूरे के पूरे आसार है कि 25 तक आते आते या 25 के बाद में यानी नेक्स्ट ईयर ही आपका जॉब कंफर्म है, अथवा लाइफ स्टाइल बहुत पॉजिटिवली आपका चेंज होने वाला रहेगा। सन को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, क्योंकि सन माउंट आपका दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये कम दे रहा है। बाकी बहुत अच्छा लक नेक्स्ट ईयर से जनरेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल्टीटास्किंग नेचर रहेगा, और इस प्रकार का मरकरी मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, गुड हीलर और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, कन्विंसिंग स्किल और फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग आपका करेगा। और लेफ्ट हैंड में देख ले तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपका जो लक लाइन है पूरा का पूरा माइंड लाइन से मर्ज होते हुए जुपिटर की तरफ देख रहा है। तो जुपिटर टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या बहुत बड़े स्तर तक वेल्दी बनाता है। और मून और जुपिटर का जब भी कनेक्शन हो तो स्टडीज़ भी बर्थ प्लेस से दूर होती है, या स्टडीज़ के जस्ट बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी बर्थ प्लेस से दूर आ जाती है। फॉरेन कनेक्शन ये भी देता है और सूर्य भी देता है। आपके सन माउंट पे स्टार का साइन है, तो ये जो जातक अपने क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, जैसे किसी कंपनी के सीईओ हो गए, या किसी प्रकार के बिजनेस में कॉम्पिटिटर को एकदम लूज कर दिया, कंपटीशन ही खत्म कर दिया, तो उनके हाथ में सन पे स्टार आता है जो पावरफुल या गुड पोजीशन, अथॉरिटीज़ या अच्छे गुडविल को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में होता तो और जल्दी अच्छे परिणाम आते। लेफ्ट हैंड में है, इसका सीधा मतलब है कि ऐसे परिणाम आपको आ सकते हैं, लेकिन राइट हैंड में पूर्व पुण्य रेखा जैसा कि हमने देखा, तो मेहनत जो आप करेंगे वो आपको इस स्तर तक पहुंचा देगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।